हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नवंबर माह के संपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा। बचे हुए प्रश्न को अगले वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न होंगे और ये प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एलेक्स वेस्टाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट के पहला संस्करण का आयोजन किस देश में किए जाने की घोषणा किया गया है? एलेक्स वेस्टाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का पहला संस्करण का आयोजन फ्रांस में किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण ने मुंबई विश्वविद्यालय और किस कंपनी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी लॉन्च किया है? राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण मुंबई विश्वविद्यालय और किस कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी को लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान ने बुल स्ट्राइक नामक त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? अंडमान और निकोबार कमान के द्वारा बुल स्ट्राइक नामक त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास का आयोजन टेरेसा द्वीप पर किया गया है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पेपरलेस ई बॉन्डिंग शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पेपरलेस ई बॉन्डिंग शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा हैदराबाद हवाई अड्डा बना है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश के गवर्नर की अध्यक्षता में सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह 40वीं बैठक का वर्चुअल आयोजन किया गया है? किस देश के गवर्नर की अध्यक्षता में? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के गवर्नर की अध्यक्षता में सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह 40वीं बैठक का वर्चुअल आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत की सहायता से किस देश में निर्मित भीमसेन आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन किया गया है? भारत की सहायता से कौन से देश में भीमसेन आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में 6 नवंबर 2020 को प्रकाशित पुस्तक पेंडेमिनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के लेखक कौन हैं? यह पुस्तक 6 नवंबर 2020 को प्रकाशित हुई थी, जिसका लेखक धमाल बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश में भारतीय मूल की पहली मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रियंका राधाकृष्णन को राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह भारतीय मूल के हैं जिन्हों को न्यूजीलैंड में पहली मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस नदी पर बनाए जाने वाले ओन लोहारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दिया है? केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा किस नदी पर बनाए जाने वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह प्रोजेक्ट सतलज नदी पर बनाया जा रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में 9 नवंबर 2020 को किस देश ने दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बनाने की घोषणा किया है? 9 नवंबर 2020 को यह घोषणा किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना के द्वारा सबसे ऊंचाई पर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिहरन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा संचालन दक्षता के सुधार के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया गया है? भारतीय रेलवे के द्वारा कौन से संस्थान के साथ समझौता किया गया है चालन दक्षता में सुधार लाने के लिए? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ भारतीय रेलवे ने समझौता किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13।
हाल ही में 8 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन बोर्ड में इनमें से किसे शामिल किया गया है? 8 नवंबर 2020 को दिलीप रथ को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन बोर्ड में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सतीश प्रसाद सिंह जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं सतीश प्रसाद सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य में मानसर झील विकास योजना का आधारशिला रखा गया है? किस राज्य में मानसर झील विकास योजना का आधारशिला रखा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में किस देश की सीमा पर 800 मेगावाट क्षमता का नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क की स्थापना की जाने की घोषणा की गई है? किस देश की सीमा पर? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान की सीमा पर 800 मेगावाट क्षमता का नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अंतर सदस्यीय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में दुतेंतु बोजिकर को चुना गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। पद्मश्री पुरस्कार विजेता टीन कृष्णन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह इनमें से कौन थे? टीन कृष्णन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह पद्मश्री पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, वह वायलिन वादक थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय विमानन प्राधिकरण ने किस हवाई अड्डे को 50 वर्षों के लिए अडानी समूह को लीज पर दिया है? अडानी समूह को लीज पर दिया गया है 50 वर्षों के लिए। राइट आंसर होगा मंगलुरु हवाई अड्डे को 50 वर्षों के लिए अडानी समूह को लीज पर दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। नवंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने 45 चावल वितरण और इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना को लॉन्च किया है? 45 चावल वितरण और इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना को लॉन्च किया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट के किस व्यक्ति को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किस नॉर्थ ईस्ट व्यक्ति को चुना गया है? तो ज्ञानेंद्र निगुम्बम को चुना गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वह हैं जो बाइडेन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में अमेरिका में उपराष्ट्रपति के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उपराष्ट्रपति के पद पर कमला हैरिस को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। किस राज्य में हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इलाज और देखभाल केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो वह राज्य है केरल, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल में हाथियों के लिए देखभाल केंद्र स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन ने किस राज्य के टूरिज्म को प्रतिष्ठित हाईली कमेंडेड पुरस्कार से सम्मानित किया है? वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन के द्वारा केरल के टूरिज्म को प्रतिष्ठित हाईली कमेंडेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला किस राज्य से उजागर हुआ था? पुलिस इंस्पेक्टर सब भर्ती घोटाला जो हाल ही में चर्चा में था, यह जो असम राज्य में उजागर हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में यूनेस्को में अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? यूनेस्को में अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में विशाल बी वर्मा को चुना गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय नौसेना के द्वारा किस देश की नौसेना के साथ स्लाइनेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है? भारतीय नौसेना जो है वह किस देश की नौसेना के साथ स्लाइनेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कर रही है? तो वह देश है श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29।
हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के खिलाफ एक एंट्री ट्रस्ट मामला दायर किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग के द्वारा किस प्रौद्योगिकी कंपनी के खिलाफ एक एंट्री ट्रस्ट मामला दायर किया गया है? तो वह कंपनी है गूगल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत और किस देश के बीच कोयले पर 5वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक होने की घोषणा की गई है? भारत और किस देश के बीच कोयले पर 5वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक की घोषणा किया गया है? तो वह देश है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। उदय जो आधार का लिंक है, उदय ने हाल ही में आधार का नया रूप आधार पीवीसी कार्ड को पेश किया है। वर्तमान में उदय के सीईओ कौन हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजीव शुक्ला जो हैं, ऑप्शन यहाँ सी होगा पंकज कुमार जो हैं उदय के सीईओ हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में ओएनजीसी के द्वारा खोजे गए किस गैस क्षेत्र को ईरान सरकार ने भारतीय कंपनी से गैस निकासी के लिए इनकार किया है? ओएनजीसी के द्वारा खोजे गए किस गैस क्षेत्र को ईरान सरकार के द्वारा भारतीय गैस कंपनी से गैस निकासी के लिए इनकार किया गया है? तो वह क्षेत्र है फरजाद बी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में किस राज्य ने किसानों और कृषि के संबंध में केंद्र सरकार के नए अधिनियम को पलटने के लिए एक विधेयक तैयार किया है? किस राज्य ने किसान और कृषि के संबंध में केंद्र सरकार के नए अधिनियम को पलटने के लिए एक विधेयक तैयार किया है? तो वह राज्य है पंजाब, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। नीति आयोग निम्नलिखित में से किसके साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर स्थापित करने का घोषणा किया है? नीति आयोग के द्वारा यह घोषणा की गई है। किस कंपनी के साथ जो है वह फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउडेड इनोवेशन सेंटर स्थापित करेगी? तो वह कंपनी है अमेजन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में दिल्ली के जिला क्रिकेट संघ का निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दिल्ली के जिला क्रिकेट संघ का निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में हाल ही में रोहन जेटली को चुना गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शिखर धवन जो है लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बना, और दूसरा खिलाड़ी डेविड वार्नर बना जिन्होंने लगातार 3 मैचों में 13 शतक लगाया, यानी 3 शतक लगाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की चुनावी खर्च की सीमा को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया है? लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की चुनावी खर्च की सीमा को राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10% जो है बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। दक्षिण चीन सागर में चीन का प्रभाव कम करने के लिए जापान और किस देश ने ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? दक्षिण चीन सागर में चीन का प्रभाव कम करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में किस देश से भारतीय नौसेना को P-8I विमान मिला है जो कि भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है? भारतीय नौसेना को P-8I विमान मिला है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूस से, ऑप्शन सी अमेरिका से यह विमान मिला है। P-8I जो है वह अमेरिका से मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान सहित 12 देशों की आगंतुकों को विजिट वीज़ा जारी करने से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है? किस देश के द्वारा पाकिस्तान सहित 12 देशों पर अस्थायी तौर पर विजिट वीज़ा को जारी करने से निलंबित किया गया है? तो वह देश है UAE, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी का करंट अफेयर्स के साथ। टेक केयर।